हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वैगन के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। ये कार लगभग 5 साल चला चुके हैं विशाल जी, और अप्रोक्स 1,75,000 ये चली हुई है। तो विशाल जी, क्या आपको अच्छा लगता है इस कार के बारे में? ये कार मारुति ने इस सेगमेंट में इतनी बेहतरीन डिज़ाइन और इतने बेहतरीन फीचर्स के साथ बनाई है कि आपको भी पता होगा कि ये कई सालों से लगभग टॉप 5 सेलिंग कार्स में है। ना सिर्फ इस सेगमेंट में बल्कि ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं टॉप 5 सेलिंग कार्स में ये कार रहती है। और उसकी वजह इसका माइलेज, इसकी साइज़, इसका सीटिंग के लिए कंफर्ट और जो इसकी ईज़ ऑफ ड्राइविंग है डेली एनसीआर में या फिर प्लेन्स में या फिर माउंटेन्स में, वो इसको खास बनाती है। नहीं, ये तो है कि इसकी कार की क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, और जैसे अगर कोई लंबा है तो इसमें हेडरूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो जिसकी वजह से ये कार मोस्ट सेलिंग है। और तीसरा है इसका माइलेज। बिल्कुल। तो सीएनजी में इसका माइलेज आपको लगभग कितना मिल जाता है? लगभग इसका हाईवे पे 33 के आसपास रहता है, और अगर हम सिटी में ड्राइव करते हैं तो 28 के आसपास इसका माइलेज हमें मिल जाता है सीएनजी पे। तो कौन सा वेरिएंट है ये विशाल जी? ये सीएनजी वेरिएंट है और एलएक्सआई के सही उसमें आता है। अच्छा, तो क्या कुछ अच्छा लगता है आपको इस कार के बारे में? ऋषभ भाई, 4 चीज़ें हैं जो इस कार को मोस्ट फेवरेबल बनाती हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, जिसकी वजह से ये गाड़ी लगातार कई सालों से टॉप 5 सेलिंग कार्स में बनी रहती है। सबसे पहला है इसका माइलेज। अगर हम सीएनजी में बात करें तो ये हाईवे पे 33-34 के आसपास का माइलेज देती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और सिटी में भी 28 के आसपास का सीएनजी एसी चला करके देती है। और सेकंड है इसका सीटिंग कंफर्ट। अगर आप देखेंगे कि किसी की हाइट अच्छी है वो भी इसमें आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और थर्ड है इसका मेंटेनेंस का, क्योंकि मारुति लो कॉस्ट मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है, तो इस कार का मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है। कितना आ जाता है लगभग मेंटेनेंस का? मेंटेनेंस इसका 3,500-4 हज़ार में हो जाता है। और इसका जो चौथा फीचर है वो कहीं ना कहीं फैमिली कार के हिसाब से इसमें स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है। नहीं, और बाकी हाँ, ये तो है, देखिए सबसे ज़्यादा बिकती है ये कार इस सेगमेंट में, क्योंकि बाकी इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है और माइलेज भी अच्छा है, तो लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। हाँ। और ज़्यादातर अपनी जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनमें इस कार को ही फर्स्ट कार के रूप में लिया जाता है। पहले तो जैसे ऑल्टो को लेते थे लोग, पर हाँ, ऑल्टो कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी है, कॉम्पैक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अब लोग इस पे वैगन आर को काफ़ी ले लेते हैं। और आजकल जैसे कि मानसून का सीज़न है तो एनसीआर में वाटर लॉगिंग की समस्या भी काफ़ी रहती है, बट इस कार को लेके थोड़ा सोचना नहीं पड़ता है, आप इजीली जा सकते हो, क्योंकि इसका इंजन का प्लेसमेंट भी थोड़ा ऊपर है, तो बारिश के पानी में भी ठीक ठाक चलती रहती है। तो विशाल जी, इसमें सीएनजी की जो अपना सिलेंडर है उसके बाद भी कुछ बूट स्पेस बच जाता है? हाँ, थोड़ा बहुत बूट स्पेस इसमें सीएनजी के बाद भी रह जाता है कि आप इजीली 1-2 बैग्स इसमें रख सकते हो। हाँ, ये इससे पहले वाली जो वैगन आर थी उसमें ये नहीं था। बिल्कुल, इसमें थोड़ा स्पेस भी मिल जाता है, और सीएनजी तो है ही ये। तो इसके अलावा आपको क्या अच्छा लगता है इस कार में? मुझे एज अ पैकेज अगर हम देखेंगे एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से, तो उसका माइलेज, लो सर्विस कॉस्ट और ईज़ ऑफ ड्राइविंग सिटी में भी बाहर भी, तो एज अ पैकेज मुझे बाकी सारी कारों से इस सेगमेंट में ये कार काफ़ी अच्छी लगती है। नहीं, बाकी इसकी रीसेल वैल्यू भी देखिए काफ़ी अच्छी है। आप 5 साल चलाने के बाद भी इसे मोर देन 50% आपको इसकी रीसेल वैल्यू मिल जाती है, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर हम इसमें ड्रॉबैक्स या नेगेटिव्स की बात करें तो वो आपको क्या लगता है जो मारुति को इम्प्रूव करना चाहिए अपने कस्टमर्स के लिए? मारुति को इस गाड़ी में पर्टिकुलरली जो मुझे फील होता है कि 3 चीज़ें जो है वो सुधार सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि
गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, ऑब्वियसली सारी कारें उनकी लगभग सेफ्टी रेटिंग में थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं, तो जो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड जो है लिमिटेशन, मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि अगर इसमें 5 बंदे बैठ जाते हैं, यानी कि गाड़ी फुली ऑक्यूपाइड जब होती है, तो हमें थोड़ा सा अंडर पावर फील होता है गर्मियों में एसी चला के। और थर्ड जो ये लगता है कि जब हिल्स वगैरह पे जब हम चलाते हैं, अगर गाड़ी पूरी भरी हुई है तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस हल्का सा अंडर पावर लगती है। और बाकी हाँ ओवरऑल अच्छी है। जैसे डेली आप कम्यूट करते हैं ऑफिस या कुछ वैसा आपका काम है जिसमें रनिंग आपकी ज़्यादा है, तो जैसे 5 साल में लगभग 1,75,000 चली हुई है, अभी तक आपको कुछ मेजर इश्यू आया है इसमें? मेजर इशू ऐसा कुछ नहीं आया है। बस कभी कभी जब दिल्ली एनसीआर से बाहर हम जाते हैं हाईवेज पे, तो 100-110 से ऊपर शेक होने लगती है, तो वो कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा सा स्टेबिलिटी और होनी चाहिए, अदरवाइज गाड़ी बहुत अच्छी है। तो इसमें बाकी फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं जो स्टैंडर्ड फीचर्स आते हैं LXi वेरिएंट में? इस वाले वेरिएंट में दोनों सामने वाली विंडो पावर विंडो रहती हैं और पीछे वाली दोनों मैनुअल रहती हैं। बाकी इसमें ये हमने म्यूजिक सिस्टम का ये सिस्टम बाहर से लगवाया है। आपका जो आर्म रेस्ट है ये बाहर से लगवाया है और रेन वाइजर्स बाहर से लगवाए हैं और ये हेल स्टॉर्म प्रोटेक्टर भी बाहर से लगवाया है, कैमरा बाहर से लगवाया है। बाकी इसमें तो बेसिक किट में स्टेपनी, बेसिक टूल किट और फायर एक्सटिंग्विशर, यही 2-3 चीज़ें देते हैं साथ में। बाकी सीट कवर भी आपने चढ़वाए हुए हैं और स्टीयरिंग पे ये कवर भी स्टीयरिंग पे लेदर रैप्ड है। हाँ जी। तो बाकी इस सेगमेंट में इस प्राइस में बहुत ही अफोर्डेबल एकदम फीचर रिच कार है जो मिडिल क्लास प्रेफर करती है। हाँ, बेसिक फीचर्स जो नीड के हैं वो सभी मिल जाते हैं इस वेरिएंट के अंदर। और बाकी अगर कुछ आपको ऐसा है जैसे विशाल भाई ने ये सिस्टम और कैमरा बाहर से लगवा रखे हैं तो आप ऐसे ऐड ऑन करा सकते हैं, और फॉग लैंप्स भी इसमें कार में लगवाई हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं अपनी कार के अंदर। तो विशाल जी ओवरऑल फिर आप क्या रेट करना चाहेंगे इस कार को? मतलब अब तक का आपका जो एक्सपीरियंस है इस कार के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या रेट करेंगे और क्या आप हमारे जो लोग हैं जो लेना चाहते हैं उनको क्या मतलब कहना चाहेंगे? जिस पर्पज़ से गाड़ी ये ली जाती है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 8 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेटिंग दूंगा। जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है सेफ्टी वाइज या थोड़ा सा इंजन की पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं 2 पॉइंट छोड़ दिए हैं, अदरवाइज इट्स अ गुड बजट फ्रेंडली कार। तो ओवरऑल विशाल जी का एक्सपीरियंस वैगनार के साथ काफ़ी अच्छा है और मोस्ट सेलिंग कार है ये इस सेगमेंट की। तो बाकी अगर आप भी लोग कोई भी ख़रीदना चाहता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और क्या इसके फीडबैक है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, वो आप देख सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।